पिछले 2 भागों में हमने जाना कि कुआं श्रापित क्यों है, रवि तथा सिया कौन है और रवि ने कुएं में क्यों झांका। क्या आप इन बुरी शक्तियों के अस्तित्व को मानते हैं? क्या आपको लगता है रवि ने सच में सिया की आवाज़ सुनी या ये सब उसका भ्रम या सपना है? वो लोग जो इन बुरी शक्तियों की दास्तानें बताते हैं, क्या वो झूठ बोलते हैं? यदि किसी का सामना इन रूहानी ताकतों से हुआ है या इस तरह का कोई किस्सा उनके जीवन से जुड़ा है और यदि वे साझा करना चाहते हैं तो हमारे ईमेल पर उसे टेक्स्ट फॉर्म में साझा कर सकते हैं। हम उसे जनता तक साझा करेंगे। अब आगे। सिया को देखने के लिए जैसे ही रवि ने कुएं में झांका, उसकी आंखों के सामने अजीबोगरीब परछाई तैरने लगी। कुएं से बर्फ सी ठंडी हवा उठी और रवि का संतुलन बिगड़ गया। अगले ही पल रवि ने खुद को कुएं के बर्फीले पानी में पाया। अंधकार ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। रवि ने महसूस किया कि उसके चारों ओर काली परछाइयाँ घूम रही हैं। एक ठंडे बर्फ जैसे हाथ ने उसका पैर पकड़ लिया और वह उसे धीरे धीरे कुएं की गहराइयों में खींच रही थी। इसी बीच उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ रवि की तरफ बढ़ रही थी। रवि को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उस आवाज़ ने रवि के हाथ को जोर से पकड़ लिया। रवि ने चारों तरफ देखा तो उसे कुएं की दीवार पर एक हल्की परछाई दिखी। उसी के साथ अचानक उसकी बर्फीली उंगलियों में नरम और कुछ गर्म हाथों का स्पर्श हुआ। उसकी सांसें रुक गईं। उसे समझते देर न लगी कि सिया उसके पास है। तभी अचानक कुएं की आत्माएं उसे जकड़ने लगी। ऊपर से सिया ने आवाज़ दी, रवि तुम ऊपर आने की कोशिश करो, मेरा हाथ कस कर पकड़ लो, अपनी पूरी ताकत लगाकर ऊपर आने की कोशिश करो रवि, रवि। और ये सुनकर रवि चीखा, सिया, और पूरी ताकत लगाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा। वो जितना ऊपर जाता, सिया की दर्द भरी चीखें और तेज हो जाती। बुरी आत्माएं नहीं चाहती थी कि सिया रवि की कोई मदद करे। इतने दर्द के बाद भी सिया ने हिम्मत नहीं हारी। किसी तरह खुद को बचाने में लगे रवि ने अपनी पूरी शक्ति जुटाई और अचानक कुएं से बाहर आ गया। बाहर आते वक्त उसे महसूस हुआ कि सिया ने जोर से धक्का दिया, जिस वजह से वो बाहर आ पाया। पर क्या रवि वही रवि था? क्या था उस पे प्रेत का साया? जानने के लिए देखें अगला भाग।